नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम कपिल पांडे है और आप देख रहे हैं कपिल पांडे सफ़र। आज एक नई कहानी में दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। ये कहानी है दिल्ली के छोटे से इलाके बल्लभगढ़ की। यहाँ पे एक कपल रहते थे, रीता और रमेश। रीता रमेश एक रईस घराने के आदमी थे। अच्छा खासा अर्न करते थे रमेश और अच्छी खासी लग्जरी ज़िंदगी जीते थे। जनवरी का सर्द का टाइम था दोस्तों। रीता और रमेश कहीं अपने किसी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं कि एक वृद्ध एक पेड़ के नीचे एक पतला सा चादर ओढ़ के कहीं न कहीं संध में ठिठुरा हुआ सा लेटा हुआ था। रमेश अपनी कार साइड में लगाता है और उस बुढ़े के पास जाता है और कहीं न कहीं उसके गाड़ी में एक कंबल रखा हुआ था, उसे उस बुढ़े को दे देता है। तो कहीं न कहीं रीता बहुत ही ये सब चीज़ देख के बहुत क्रोधित होती है रमेश के ऊपर, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। जैसे ही फिर रमेश आके अपने कार में बैठता है तो रीता गुपचुप तरीके से अपने पति को डांटती है। कहीं न कहीं कहती है कि इतना अच्छा कंबल, इतना महंगा कंबल आप उस बुढ़े को दे दिए, कहीं न कहीं इसे वो बेच के वो शराब पी लेगा। रमेश कहीं न कहीं अपने पत्नी रीता को बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ठंड के कारण एकदम बुरी हाल थी, इसीलिए मैं उसे दे दिया। चलो, भगवान ने हमें दिया है, मैं किसी का मदद कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं न कहीं रीता फिर भी रमेश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। रमेश उस बर्थडे पार्टी में जाता है, अटेंड करता है, फिर कहीं न कहीं फिर अपने घर चला आता है। रात गुजरती है। फिर दूसरे दिन रीता और रमेश कहीं न कहीं उसी रास्ते से फिर गुजर रहे थे। तो रीता के मन में आता है कि फिर वहीं अपने रमेश से कह के कार रुकवाती है और फिर उस बुढ़े के पास जाती है और देखती है कि वो कंबल नहीं है उसके पास। कहीं न कहीं रीता गुस्से में एकदम आग बबूली हो जाती है रमेश के ऊपर और पूछती है, एक क्रोधित अंदाज में, एक घमंड के अंदाज में बुढ़े से पूछती है कि दादाजी कंबल कहाँ गए। तो दादाजी थोड़े से बुजुर्ग थे, उनके जो बोलने की शैली थी वो कहीं न कहीं लड़बड़ा रही थी। तो बोलती हैं, बेटी, वो सामने एक आंटी जी बैठी हैं, कहीं न कहीं उनके बदन का जो कपड़ा है वो फटा हुआ है। यही देख के कहीं न कहीं एक कंबल की ज़रूरत मुझसे कहीं ज़्यादा उस बूढ़े माँ को थी, तो मैं एक कंबल उस बुढ़ी माँ को दे दिया। तो ये सब चीज़ जब रीता कहीं न कहीं देखती हैं तो उस रीता का दिल कहीं न कहीं पिघल जाता है। वो एकदम स्तब्ध होके आके अपने कार में बैठ जाती है और फिर रमेश को थैंक यू बोलती है कि आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया। और फिर रीता बाज़ार में जाके नया कंबल लाती है और फिर उस बुढ़े को एक नया कंबल देती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब बस यही था कि अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो कहीं न कहीं गरीबों की मदद ज़रूर करें। इस विकराल ठंडी के मौसम में अगर आप कहीं न कहीं अगर किसी गरीब मजलूम की मदद करते हैं तो ऊपर वाले बैठे हमारे भोलेनाथ कहीं न कहीं आपको सुख और शांति ज़रूर देंगे। धन्यवाद।